अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ योर होस्ट ज़ैमिन ज़ाहिद एंड यू आर वाचिंग 3B डिजिटल। सऊदी अरेबिया की पाक ज़मीन पर, जिसको आप अम्बियाओं का शहर भी कह सकते हैं, जहाँ पे मोस्टली आपके सारे अम्बिया उधर ही पैदा हुए, उधर ही उन्होंने तबलीग की, ऐसी जगह पे इस्लाम की तबलीग करने वालों पे फितने का एलिगेशन लगा के पाबंदी देकर उनको मुस्लिम कम्युनिटी के साथ उन्होंने जो एक कॉन्सर्ट वगैरह का उन्होंने अख्तिताम किया है, जिसके बारे में लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी नागवार समझा है। अगर आप सोशल मीडिया देखें तो सोशल मीडिया इस वक्त इस ट्रेंड से भरी पड़ी है कि ऐसी पाक जगहों पे इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसी पाक जगह पे ऐसी चीज़ें करेंगे तो बाकी मुस्लिम कम्युनिटी में क्या असर पड़ेगा। तो इसी के साथ हम लोगों के पास ये सवाल लेकर आए हैं कि वो लोग जो ऐसी जगहों पे ये कॉन्सर्ट वगैरह को देखते हैं, वो इस चीज़ के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं कि ऐसी जगहों पे ये चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, किस तरह हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो आइए लोगों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? नियाज़ अली ख़ान। आपका? मोहम्मद अलीम। सर, जैसा आपने सुना होगा कि चंद रोज़ कबल सऊदी अरेबिया के शहर रियाद में एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट मनाया गया है, जिसमें बॉलीवुड के चंद अदाकारों ने, जिसमें सलमान खान, अमिताभ बच्चन वगैरह शामिल हैं, उन्होंने बाकायदा वहाँ पे एक नाचना गाना भी किया है और हल्ला गुल्ला भी हुआ है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि एक मुसलमान रियासत में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल तो ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है, वो दीन का गढ़ है। तो इसमें तो मैं यही कहूँगा कि बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि एक इस्लाम हमारा कुरान पाक वहाँ से रसूल अल्लाह सल्लम का शहर है, वहाँ उन्हें मुबारक कदम रखे हुए हैं, तो वहाँ ऐसा कम नहीं होना चाहिए था। ये बस हमारे मुसलमानों का ईमान कमज़ोर हो गए और ये क़यामत की निशानी है। मेरे ख्याल से अगर हम थोड़ा सा, पाकिस्तानी हम बड़े पेट्रियाटिक हैं और हमें इस्लामिस्ट भी हम काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मेरे ख्याल से इस मामले को हमें अपनी टेंशन बनाने से पहले सऊदी अरेबिया पे छोड़ देना चाहिए कि वो स्टेट अपने मामलात को किस तरह डील करती है और किस तरह करना चाहती है। अगर वहाँ के लोगों को, जो कि मुसलमान है, मुझे कोई हक़ नहीं पहुँचता उन्हें गैर मुस्लिम करार देने का, जो बड़े लोग इधर कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी हुकूमत अब गैर मुस्लिम होती जा रही है, तो अगर वो लोग एंजॉय करना चाह रहे हैं और वो ख़ुद मुस्लिम भी हैं और नाच गाना भी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ी सी तफरीक करनी पड़ेगी, मतलब तफरीक आपको बंद करनी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा कि भाई मुस्लिम होते हुए आप इन चीज़ों के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर सकते हैं। हर चीज़ का मामला, जिस तरह हमारे इधर मौलाना साहब ने बताया है कि हर वो बात जो उनकी बात से मेल नहीं खाती वो सिर्फ फहश ही हो सकती है। तो इससे थोड़ा सा शायद हमें भी थोड़ा सा पीछे आना चाहिए और सऊदी अरेबिया जिधर जा रहा है हमें थोड़ी अपनी टेंशन ज़्यादा लेनी चाहिए, उनकी थोड़ी सी कम लेनी चाहिए। बीइंग मुस्लिम हम देखें, म्यूज़िक हमारे मज़हब में ना हराम है। और दूसरी बात, ये कॉन्सर्ट अब ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड पहले सारी दुनिया में होता है, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मुसलमान ममालिक का रुख कर लिया है, और ऊपर से सऊदी अरब बीइंग अ लीडर ऑफ मुस्लिम कंट्रीज़, अब ये जो है कॉन्सर्ट्स ये सऊदी अरब में भी होना स्टार्ट हो गए हैं, जो टोटली गलत बात है, बहुत गलत बात है। और ये ऑब्वियसली ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट होती जा रही है, बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ में भी जा रही है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में भी कॉन्सर्ट्स ये होना स्टार्ट हो गए हैं, जो टोटली हमारे इस्लाम और हमारी इस्लामिक एथिकल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है। तो मैं टोटली इसके अगेंस्ट हूँ, मैं इसको कंडेम करता हूँ। और हम बाकी भी हमें चाहिए कि बीइंग अ मुस्लिम, अगर हम एक अच्छे मुसलमान हम कहते हैं अपने आप को, तो हमें इसको कंडेम करना चाहिए। हमारे हिसाब से गलत हुआ ये, वैसे होना नहीं चाहिए। हमारा मुल्क भी मुसलमान कंट्री है एक, तो इधर भी होते हैं, उनका मुल्क अपना मुल्क है, हम उसमें अपनी राय दे सकते हैं, मगर हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते कि आप ये क्यों किया है, कैसे किया, वो उनका मुल्क है। हमारे मुल्क में भी होते हैं ऐसे काफ़ी कॉन्सर्ट होते हैं, उन्होंने कभी ओपिनियन नहीं दिया कि अपना कि आपके मुल्क में ऐसा क्यों होता है। हम अपनी राय दे सकते हैं कि ऐसा गलत हुआ है। एक मुसलमान कंट्री तो तबलीग को रोक के उन्होंने एक कॉन्सर्ट करवाया, इतनी बेहयाई की, तो गलत हुआ है वैसे। और हम बस अपना ओपिनियन दे सकते हैं, उन्हें कुछ उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि वो उनका अपना मुल्क है। ये तो सरासर गलत बात है, बेहयाई हमारे माशरे में फैलती जा रही है इस्लामी ममालिक में। तो हमें, अगर ये हमारे अंबिया कराम वगैरह सारे इस ममालिक में, इस मुल्क में है, तो अगर ये मुल्क इतना पाक मुल्क है, तो हम इस मुल्क से देख के बाकी ममालिक पे क्या असर पड़ेगा, इस बात पे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये तो ज़रा गलत बात है कि चलें, दुबई का तो माना कि वो थोड़ा सा है
पर ये जो सा सऊदी अरेबिया में जो हुआ है ना, इस पे तो नहीं, ये तो उन्होंने बिल्कुल गलत किया। बेसिक वो हैं गैर मुस्लिम, ठीक है, उनका पेशा, उनका कल्चर जो है ना वो तो एक टीवी के पे यानी कि शोबीज़ की तरह शोबीज़ पे आता है, बस हम देख एंटरटेन करते हैं। वो इनको रियल लाइफ में ला के मुसलमानों को जो है ना वो खोखला कर रहे हैं, और ये सारे मुसलमान जो है ना वो सो गए हैं, इनको पता नहीं है इनके साथ क्या हो रहा है। तो लिहाजा जो इन्होंने किया है वो बहुत गलत है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो इन्होंने सपोर्ट किया कि आगे जी हाँ यहाँ पे और भी यानी कि ऐसे फेस्टिवल होंगे, ऐसे कॉन्सर्ट होंगे, तो हम उनमें जो है ना वो बहुत बड़ा हमारा हाथ होगा, हम उनको सपोर्ट करेंगे। ये इन्होंने बात गलत किया। ये मुस्लिम जो है ना उनकी बेटियाँ बहनें जो है ना वो पर्दे में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन ये तो हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं ना। ये तो मुसलमानों को खुद सोचना चाहिए कि हम किस साइड पर जा रहे हैं। तबलीग वाहिद जुमात है कि ये अपने पैसे खर्चते हैं, किसी से मांगते नहीं है, न कोई चांद दमाते हैं। ये सिर्फ अल्लाह के रज़ा के लिए, अल्लाह के रसूल की बड़ाई करते हैं, बुरे कामों से लोगों को रोकते हैं, नेकी के काम पे उनको लगाते हैं। तो ये इन्होंने बड़ी ज़्यादती की है। तबलीग जुमात जो है ना हर मुल्क में फैला हुआ है, लंदन है, कनाडा है, अमेरिका है, जहाँ भी है ये तबलीग वाले जुमात उनका वहाँ मरकज़ बने हुए हैं। लेकिन सऊदी अरब वाले ने जो ये काम किया बहुत गलत किया। हम पाकिस्तानी मुसलमान सऊदी अरेबिया के मुसलमान से बड़ा वाज़ेह तौर पे मुख्तलिफ है, ये हमें मानना चाहिए और ये हम हैं। हमारे रस्म, हमारे रवाज, हम अपने रस्म रवाज में फंसे हुए लोग हैं और वो अपने रस्म रवाज में फंसे हुए लोग हैं। वो अपनी सिविलाइजेशन से आते हैं, हम अपनी सिविलाइजेशन से आते हैं। वो भी मुस्लिम ज़रूर हैं, हम भी उसी अल्लाह को मानते हैं, उसी नबी को मानने वाले हैं, लेकिन हमारे तरीके मुख्तलिफ हैं। तो इसलिए शायद हमें अब उनके तरीके बहुत ज़्यादा गलत लग रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो बेसिक क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से आप करना चाह रहे हैं वो मौसीकी पे और ये डांस पे और इस तरह की चीज़ों पे, तो कई मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं इस बात को देखने के। सिर्फ ये गैर इस्लामी नुक्ता नज़र नहीं हो सकता, इनमें काफ़ी इस्लामी नुक्ता नज़र भी आ सकते हैं। जो किंग्स हैं इन्होंने इस तरह की अयाशियाँ स्टार्ट की हैं। आप देख लें मुसलसल तब से सऊदी अरब का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है, सऊदी अरब नीचे जाता जा रहा है। हम बाकी जो अमेरिका वगैरह है उनके नीचे लगते जा रहे हैं, हम उनके गुलाम बनते जा रहे हैं। मुझे ये बताएं, जिस तरह आपने देखा कि उन्होंने सलमान खान के बाकायदा हाथ के फिंगरप्रिंट जो उन्होंने फ्रेम करवाने का कहा गया, एक मुसलमान रियासत में जहाँ पे जिसको आप अम्बियाओं का शहर भी कह सकते हैं, सऊदी अरबिया वो पाक जगह है, इस जगह पे ऐसे लोगों के लिए उन्होंने इतनी इंतज़ामात किए हैं, जबकि एक मुसलमानों को वो इस वजह से कह के रोक रही है कि ये बेहलाई बुला रहे हैं। इस बारे में आप क्या मैसेज देंगे कि हम इसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं? सही बात है, गलत हुआ है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि किसी उल्मा के उधर रखे फिंगरप्रिंट। इसके क्या ये बेगैरती कर रहे हैं बिल्कुल सरासर। सोशल मीडिया पे इनके देख लो, इनकी जो लीक होती है इन लोगों की वीडियोज़ वो देख लो, फिर भी ऐसे हरकतें हो रही हैं, तो गलत है। हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त तो नहीं देता जो ये काम कर रहे हैं। ये एक्टर्स जो से होते हैं इनका तो कोई दीन मज़हब नहीं, इनको पैसे दो ये आपको कुछ भी करके दिखा देंगे। तो है वो मुसलमान पर एक्टर है, तो उसको आप जो मर्जी, वो तो कभी कोई एक्टिंग कर रहा होता है, कभी कोई एक्टिंग कर रहा होता है, तो ये काबिल माफ़ी नहीं है बात। जी, तो जो देखने वाले लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहेंगे कि अगर सऊदीया में ऐसी हरकत हो रही है तो बाकी ममालिक पे क्या असर पड़ेगा। तो इस पे आवाज़ उठानी चाहिए इन्हें और इसको ज़रा मतलब कि कम करना चाहिए। अगर हम मुसलमान होने की हैसियत से अगर ये काम नहीं कर सकते तो फिर हम मुसलमान नहीं कहलाना। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा आपको उन्होंने बताया कि अदाकारों का कोई मज़हब नहीं होता, आप उनको पैसे दें वो आपको कोई भी काम करके दिखा देंगे। बहुत अच्छी और बहुत गहरी बात कही है भाई ने। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि काफ़ी कुछ आपको समझने को मिला होगा। जी, तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। तो जिस तरह हम लोगों से बात की, लोगों की बातें सुनी, आपको बहुत कुछ सुनने को मिला गया होगा। इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की जब आप चीज़ें देखें कहीं पे भी, तो इसको शेयर करने से ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए ये है कि आप इस चीज़ को रोकें। अगर आप सोशल मीडिया पे देखते हैं तो इस चीज़ को रिपोर्ट करें। इसी के साथ अपने एक मुसलमान होने की हैसियत से अपने दिल में ये बात रखें कि आप में ज़्यादा कुछ करने की हिम्मत नहीं है, तो आप अपने दिल में सही को सही और गलत को गलत रखने की हिम्मत रखें। इसी के साथ हमें चाहिए कि ऐसी जगहों पे ऐसी चीज़ों को हम शऊर जो हमारे अंदर कम्युनिटी में फैल रहा है, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी जा रही है बेहयाई की तरफ, हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को मना करें, रोकें और इस चीज़ को अपने दिल में बुरा समझें, ताकि अगर हम कुछ पहल करेंगे तो अगले पहल करेंगे। तो इसी के साथ नाज़रीन आपसे चाहूँगा इजाज़त। तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलेंगे इसी तरह के नई टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।